नया टॉपिक स्टार्ट करना है, डोमेन और रेंज। तुम लोग के दो टॉपिक खत्म हो गए एक साथ ना, पीएनसी भी और ग्राफ भी। टेस्ट तो है ही है, टेस्ट बनता है ना। अच्छा, पीएनसी में एक चीज छूट गई है, अब वो सर्कुलर अरेंजमेंट छोटा सा, वो अब मुझे कराना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्लास में ही, ठीक है ये। और वैसे और पीएनसी में तुम लोग जो है, जैसे अब क्या हुआ, टाइम बहुत लग गया क्योंकि वो दो दो मेथड तीन तीन मेथड बता दिए ना एक एक चीज के, बहुत टाइम लग गया। तो वेडनेसडे को तुम्हारा ग्राफ का टेस्ट होगा, कमिंग वेडनेसडे को ग्राफ का टेस्ट नोट कर लो है। तो उससे क्या मतलब, क्या केमिस्ट्री में कितना पढ़ा जो प्रिपेयर करोगे कितना पढ़ लिया है? जबरदस्ती टेस्ट है मैथ्स का ग्राफ का टेस्ट है, ठीक है ओके यार, टेक इट सीरियसली यार, आई एम वेरी सीरियस मैन। ये है तो वेडनेसडे को टेस्ट होगा क्या, किसका, ग्राफ का। फिर उस दिन बताएंगे, पीएनसी का भी टेस्ट लेना ही है मेरे को, नहीं तो मैं पीएनसी का भी टेस्ट तैयारी, उसके बाद ग्राफ के बाद सीधे पीएनसी में जुड़ जाना, पीएनसी का भी टेस्ट ले सकता हूं, ठीक है ये। तो पहले आप वेडनेसडे को टेस्ट दीजिए, किसका, ग्राफ का। चलिए अब देखिए डोमेन एंड रेंज, जैसा हमने ग्राफ में देखा था, डोमेन मीन्स सिंपल से बात एक्स की वैल्यूज, एंड रेंज मतलब वाई, ठीक है। इतनी बात तो सबको पता है। मनप्रीत तुम कभी कभी आते हो कभी नहीं आते हो, क्या हो रहा है, क्या हो गया, अब ठीक है। और कोई तो नहीं आज बहुत दिनों बाद आया या पहली बार आया हो? आज पहली क्लास है, ये तुम्हारा दोस्त है, हैं? अच्छा ठीक है, गुड। हाँ तो लिखिए, टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन consider following points. Consider following points. अगर 2nth रूट ऑफ t है, ठीक, तो t मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t ने क्या होना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा है। एग्जाम्पल, फोर्थ रूट ऑफ x माइनस 1, तो यहां t क्या चीज है, x माइनस 1, therefore x minus 1 must be greater than equal to 0. x is greater than equal to 1, और यही इसका क्या है, डोमेन। डोमेन मतलब x की इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, ये डिफाइन होगा, ठीक है। तो x is greater than equal to 1। x को हम 1 से छोटा नहीं रख सकते, अगर x को 1 से छोटा रखेंगे जैसे -1, तो
या एक्स को 0 रख दो, क्या हो जाएगा 0 - 1, फोर्थ रूट ऑफ -1। ये क्या होगा इमेजनरी, ठीक है ना। ये क्या चीज हो जाएगी इमेजनरी हो जाएगी। क्या तुम्हारा क्या नाम है सौरभ, क्या नाम जतिन, हाँ। तुम्हारा राजवर्धन यशवर्धन क्या है, यशराज है, अच्छा कुछ है। तुम दोनों भी अच्छे दोस्त लगते हो मेरे को बहुत, दोस्ती यारी बड़ी पुरानी है तुम लोग की, है ना। तो देखिए तो 2nth रूट ऑफ t है तो डेफिनेटली t ने क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और, f(x) इज अंडर रूट log x। अच्छा अंडर रूट है तो n की वैल्यू क्या हो गई यहां 1, n क्या हो गया 1, तब अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। इसका हमें डोमेन निकालना है, तो अंडर रूट आया हुआ है तो इसके अंदर वाली चीज ने क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो log x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। log x ने 0 या 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब log x 0 या 0 से बड़ा हो, वैसे तो डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन हम अगर नहीं भी तो आप सीधे ग्राफ देखिए, ये log x का ग्राफ है, सबको पता ही है। ln log का बेस क्या है e। अब log x ग्राफ में देखिए 0 से बड़ा कब है, log x 0 से बड़ा कब है, देखिए ये है, ऊपर क्या है 0 से बड़ा और नीचे क्या है 0 से छोटा। तो 0 से बड़ा x की कौन सी वैल्यूज के लिए है, जब x क्या है 1 से बड़ा है। x अगर 1 से छोटा यहां होगा तो log x क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो x क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यही इसका क्या हो गया डोमेन। तो अंडर रूट log x तब डिफाइन होगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक। f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट log का बेस है हाफ, log का बेस क्या है हाफ, ठीक है। इसका हमको डोमेन निकालना है, तो यहां पर log का बेस हाफ है, अंडर रूट के अंदर वाली चीज t क्या है log है, log ने क्या होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर जो log है बेस हाफ है, जब log का बेस हाफ होता है तो log ऐसा होता है, ये ग्राफ में पढ़ाया है, ये याद है ना, ये log x का ग्राफ है, ठीक। आप देखिए log x पॉजिटिव कब है, ये देखिए ये ऊपर है ये पॉजिटिव है और ये नीचे क्या है नेगेटिव है। तो log x पॉजिटिव कब है जब x 0 से 1 है, तो इसके लिए होगा x 0 से कहां तक 1, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 0 पे log डिफाइन नहीं होगा, और 1 इंक्लूड होगा, log 1 क्या है 0। तो देखिए इसका डोमेन ये आया, इसका डोमेन ये आया। तुम ये कहां पे लिख रहे हो, कॉपी नहीं है, हैं? मैं देख रहा हूं तुम इधर उधर बीच में कॉपी नहीं लाए, फिर ये क्या है। अच्छा उस बैच का होगा ये डोमेन रेंज। अरे नहीं ऐसा मत क्या करो, नोट्स तुम्हारे पास है तो दोबारा बनाया करो, क्लास में ऐसे बैठे रहोगे नींद आ जाएगी सो जाओगे। सेकेंड पॉइंट, अगर 2n + 1th रूट ऑफ t है, जैसे क्यूब रूट, फिफ्थ रूट एसेट्रा, ठीक है, तो t कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, t कैन
टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यूब रूट के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होगा? -2 रियल है। तो क्यूब रूट के अंदर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर हमने नेगेटिव रखा तो वो क्या हो जाएगा? इमेजनरी। वो क्या हो जाएगा? इमेजनरी। तो अंडर रूट के अंदर तो भाई इमेजनरी होगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो इमेजनरी, ठीक है। तो टी कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। एग्जाम्पल, fx is equal to क्यूब रूट ऑफ log x, या सॉरी पहले लो ये क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1। क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1 है, यहां t क्या चीज है? x माइनस 1। अभी देखो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। हाँ, अगर मान लिया किसी को अभी नहीं भी पढ़ा है, नहीं पता है, उसको भी सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी कई लोग सो रहे होते हैं, कोमा में होते हैं, और फिर जब थोड़े थोड़े लेक्चर डेवलप होता है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, ये बता देता नहीं उनको, वो भी समझ में आता नहीं है, और अभी सोचे अरे ये क्या है, ये तो बिलो स्टैंडर्ड है। तो अब देखिए क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, यहां t क्या चीज है? x माइनस 1। x माइनस 1 कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। x माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनीथिंग। x माइनस 1 माइनस इंफिनिटी से क्या? प्लस इंफिनिटी। तो x कहां से कहां तक? x भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कुछ भी रख दो, और यही इसका क्या होगा? डोमेन। ये इसका डोमेन होगा। ये देखिए, fx इज इक्वल टू अंडर रूट log x, अंडर रूट log x। अब यहां पे क्या है? log x है, अंडर रूट। t क्या चीज है? log x है। log x कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज? नो। क्या होगा? ये अंडर रूट है, क्या होगा? log x विल बी ग्रेटर देन। जब यहां क्या कर देंगे? क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा? log x कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो log x कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अब log x कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, मतलब क्यूब रूट को कोई तकलीफ नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हां, लेकिन log x जो है, log x तो तब डिफाइन होता है जब x क्या हो? ग्रेटर देन 0। बस x को नेगेटिव नहीं दे सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि log x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, log x के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। ये बात समझ गए? क्यों? तो इसका डोमेन क्या होगा? है x इज ग्रेटर देन 0। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया? तुमको नहीं आया है? हाफ हाफ का कोई चक्कर ही नहीं होता, ठीक है। ये है तो log x है, तो अभी तुमने ग्राफ आप भी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं समझा। तो x भाई, x तो कुछ भी रख दो, यहां x को चाहे पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, log x क्या आ जाएगा भाई? log x है, log x का ग्राफ ये है log x। log x कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यू, मतलब क्यूब रूट के अंदर t, ये t कुछ भी हो सकता है। t क्या है? log x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आएगा, कुछ भी होगा। लेकिन log x तो तब डिफाइन होगा जब x क्या है? 0 से बड़ा। तो x क्या होगा? 0 से बड़ा। x को नेगेटिव रखोगे तो ये log x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि देखो x नेगेटिव नहीं हो सकता, ये इसका डोमेन होगा। नेक्स्ट लिखिए, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब समझ सकते हो। देखिए अब लिखिए 1/t, t शुड नॉट बी 0। कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ आया है तो उसने क्या होना चाहिए?
जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो टी क्या चीज है? एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 ने जीरो नहीं होना चाहिए, x ने 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़ करके। तो इसका डोमेन ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1, ऐसे लिख सकते हैं। 1 को हटा करके सारे नंबर्स क्या होंगे? इसका डोमेन हो। ठीक, ये देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, ये। और कई लोग बोलेंगे एक्स तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये एक्स तब कैंसिल होगा जब ये जीरो नहीं है। तो ये इज इक्वल टू एक्स होगा, कब होगा? व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स जीरो हो गया, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो कैंसिल नहीं। जीरो जीरो कैंसिल ऐसा तो होता नहीं है कि कैंसिल हो गया 1 आ गया, ऐसा तो होता नहीं। अरे क्लियर है? ये तो ये फंक्शन x के बराबर होगा जब x जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ दें। देखिए, इस फंक्शन का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन, एफ एक्स बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स आएगा, लेकिन जीरो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। y बराबर एक्स आएगा, लेकिन ये जीरो इंक्लूड नहीं होगा। y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो पे डिफाइन नहीं है। तो केवल y बराबर एक्स नहीं होगा, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, ये फंक्शन होगा। ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा जीरो पे। ठीक है।